अगर हम ये चाहें कि रूहानियत को एक शब्द में समेट लें तो वो शब्द है गुरु, वो शब्द है मुर्शिद, वो शब्द है मास्टर। जो गुरु है वो मुजस्सम खुदा होता है, जीता जागता चलता फिरता परमात्मा होता है, वर्ड में फ्लैश होता है। जब से ये संसार बना है गुरु की महिमा गाई जा रही है। मैं सिर्फ चंद एक शब्द गुरु की महिमा के मुतल्लिक़ कहूँगा। हम रोज धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करते हैं, मगर जो रूहानियत का सार है, जो क्विंटेसेंस ऑफ रिलीजन है, वो हमारी समझ में नहीं आता। ये जितनी भी हमारी धर्म पुस्तकें हैं, जो सहीफे हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये सब एक स्लीपिंग ब्यूटी की मानंद हैं। आपने स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सुनी होगी, बड़ी मशहूर कहानी है। कहा जाता है कि एक कन्या बहुत सुंदर थी और वो सो गई और 100 वर्ष तक वो सोई रही और वो जागी उस वक्त जब एक प्रिंस, एक शहजादा उसके पास आया। उसने उसे अपने स्पर्श से जो निंद्रा से उससे उठा दिया। उसने उसके माथे को चूमा और उठ के खड़ी हो गई। उससे पहले बहुत से उसके चाहने वाले उसके इर्द गिर्द घूमते रहे, उसे पुकारते रहे, उसका गुणगान करते रहे, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता था। मगर वो सोई रही। चाहने वालों ने उसकी नज़र अपनी तरफ मबजूल नहीं की। हाँ, जब शहजादा आया, प्रिंस ऑफ गॉडली लव, प्रिंस ऑफ डिवाइन ब्यूटी, तो उसने उसे अपने स्पर्श से जगा दिया और फिर वो बातें भी करने लगी, प्रेम की बातें, जिंदगी को उबार देने वाली बातें। और पहले वो बड़ी सुंदर थी मगर सोई हुई थी, खुद भी सोई थी और जो इसके इर्द गिर्द आते थे उन्हें भी कुछ समझा नहीं सकती थी, बुझा नहीं सकती थी। वो एक स्लीपिंग ब्यूटी थी। मगर जब उस डिवाइन प्रिंस ने उसे छुआ तो उसने अपनी आंखें खोल दी। उसकी ज़ुबान में गोयाई आ गई, बोलने की जो कुव्वत थी वो आ गई और उसके इर्द गिर्द जो उसके दीवाने थे, जो प्रभु की मोहब्बत के दीवाने थे, उन्हें उसने मदहोश कर दिया, सरशार कर दिया। यही बात है हमारे ग्रंथों की, यही बात है हमारे सहीफों की, हमारी स्क्रिप्चर। हम उन्हें पढ़ते हैं, उनका पाठ करते हैं, कई बार पढ़ते हैं, मगर वो एक स्लीपिंग ब्यूटी के मानंद होते हैं। हमें वो जियादान नहीं दे सकते। जियादान दे भक्ति लाइन हर से लैन मिलाए, वो लाइफ इंस्पायरिंग ग्लांस नहीं दे सकते।
हमें वो जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर नहीं ला सकते हैं। हमारी ज़िंदगी का जो ध्येय है अपने आप को जानने का और प्रभु के पाने का, उसकी पाने में वो हमारी सहायता नहीं कर सकती। मगर जब हमें कोई मुर्शिद, कोई संत सद्गुरु अपने चरणों में बुला लेता है और हमें नजो नजरी निहाल कर देता है, अपनी नजर कर्म से हमें उबार देता है, तो जितने भी जैसे हीफे हैं, जितने धर्म ग्रंथ हैं, वो उठ के बैठ जाते हैं, बातें करनी शुरू कर देते हैं, समझाना शुरू कर देते हैं, अपना रास्ता दिखाना शुरू कर देते हैं। वही धर्म ग्रंथ जो होते हैं उसका हर शब्द में जान आ जाती है। जब तक हमें मुर्शिद नहीं मिलता, जब तक डिवाइन प्रिंस हम पे बख्शिश नहीं करता है, हमारे धर्म ग्रंथ केवल लकीरें होती हैं। मगर जब हमें संत सद्गुरु के चरणों की धूली नसीब होती है, जब उसकी धूली का हम सुरमा बनाते हैं, तो यही जो लकीरें हैं ये बोल उठती हैं। हम पाठ करते हैं, रोज करते हैं, मगर हमारा रास्ता बहुत लंबा होता चला जाता है, क्योंकि वो सर्कुलर रूट बताती हैं हमें। मगर जब किसी प्रभु रूप हस्ती की उन पर नज़र पड़ती है तो वो लाइनें सीधी हो जाती हैं, जिसे हम तसव्वुफ में सिरात मुस्तकीम कहते हैं। वो हमें उस रास्ते को दिखाती हैं जो सबसे छोटा रास्ता है और जिस पे चलकर इसी ज़िंदगी में हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। यह है प्रभु की देन, सद्गुरु की देन। धर्म ग्रंथ तो पहले भी होते हैं, हम पाठ भी करते हैं, मगर उनके मानी और मफहूम से हम बहुत दूर रहते हैं। मगर जब कोई महापुरुष हमें अपनी छत्र छाया में ले लेता है, उन्हीं ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो एक नए माने उनमें से निकलते हैं, जो सच्चे माने हैं वो हमें समझ में आना शुरू हो जाते हैं। ये तो एक देन है प्रभु की। और जब सच्चे माने समझ आने शुरू होते हैं तो फिर हम जो भी हमें शिक्षा मिलती है उसमें हम अमल करते हैं। हम धर्म स्थानों पे जाते हैं, कहते हैं कि अमृत पीते हैं, ठीक है अमृत पीते हैं, मगर वो अमृत कैसे बनता? अमृतसर कैसे बना? मानसरोवर कैसे बना? सर चश्मा या आबे कौसर कैसे बना? फाउंटेन ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ कैसे बना? वो पानी था, आप था, जल था, वाटर था। बाइबल में एक किस्सा आता है कि पानी था, वो अमृत बन गया, आबे हयात में तब्दील हो गया, वाटर ऑफ लाइफ बन गया। मगर वो कैसे बना? तो सद्या बाद एक दफ़ा एक कंपटीशन हुआ और उसमें इसी मजमून को रखा गया कि ये जो बाइबल का किस्सा है इसे बयान किया जाए।
जितने भी उस वक्त के आलम थे, फाजिल थे, वो सब इकट्ठे हुए। जैसे कि आम इम्तहान होता है, पेपर शुरू हो गया, 3 घंटे का पेपर था। चूँकि बहुत बहुत विद्वान थे, उन्होंने जब पेपर आया, उन्होंने देखा ये मजमून है जिसमें हमने अच्छे लिखना है, तो उनके दिमाग में ताकत थी, कलम में जोर था, लिखते चले गए, सफ़ात के सफ़ात लिख दिए। मगर उनमें एक प्रभु का भक्त था, प्रभु की मस्ती से सरशार था, सरमस्त था। वो बैठा रहा प्रभु की याद में। जब पेपर ख़त्म होने वाला था तो वहाँ के जो इन्विजिलेटर थे उन्हें आके उसे झंझोड़ा कि भाई तू तो यहाँ इम्तहान देने के लिए आया है। उन्होंने कहा अच्छा, वक्त ख़त्म हो रहा है। उसने कलम उठाई और एक फिक्रा लिख दिया, वक्त ख़त्म हो गया। पेपर इकट्ठे कर लिए गए, एग्जामिनर के पास पहुंच गए। अब जितने भी आलम थे, जितने भी फाजिल थे, उन्होंने तो अपने पेपर अपने दिमाग पे जोर पे लिखे थे, अपने डिक्शन पे जोर से लिखे थे, ज़बानदानी के बल पे लिखे थे। उनमें से हर एक ये समझता था कि इनाम मुझे ही मिलेगा। और मगर जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो वो प्रभु रूप इंसान जो पूरे का पूरा तकरीबन वक्त प्रभु की याद में बैठा रहा और जिसने सिर्फ एक फिक्रा लिखा था, उसे सर्वप्रथम डिक्लेयर कर दिया गया कि ये सबसे अव्वल है। लोग हैरान हो गए। बहुत से लोगों के लिए ये शौक था कि ये क्या हो गया, इसने कुछ लिखा नहीं, ये तो सोया रहा। क्या खबर थी कि ये सोया रहा, जब प्रभु के साथ ये तो इकमिक हुआ था। तो आखिर में उन्हें जो कुछ लोगों ने लिखा था वो सारे के सारे आर्टिकल शाया कर दिए। तो ये जो प्रभु का भक्त था, इसने सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा था, और वो सेंटेंस ये था कि वाटर saw his Lord and it blushed, कि पानी था। उसने अपने प्रभु को देखा, सुंदरता का जो केंद्र था, जो सोर्स ऑफ ऑल ब्यूटी था, उसे देखा और वो शर्माया। और जब हम देखते हैं कि शर्माते हैं तो हमारे गाल जो हैं सुर्ख हो जाते हैं, ग्लो करने लगते हैं। तो इस वाक्य का उन्होंने यूं बयान किया कि था तो पानी। जब प्रभु को देखा, प्रभु की खूबसूरती को देखा और उसे यह एहसास हुआ कि इतनी बड़ी हस्ती जो है ये मेरी तो तवज्जो कर रही है, वो तवज्जो को जिसका पहले उसे कभी तजुर्बा नहीं हुआ था, उसे पहली दफ़ा तजुर्बा हुआ कि प्रभु की सरमस्ती क्या होती है, सरशारी क्या होती है, गुरु की जो नज़र को बांधने वाली नज़र होती है वो क्या होती है। ये जो एक निगाह करम है वो क्या होती है, लिरिकल ग्लैंस क्या होती है। तो पानी जो शर्माया तो उसमें रंग आ गया और उस रंग ने उसे शराब में तब्दील कर दिया। तो ये है गुरु की अहमियत। हमारी आत्माएं युगों युगों से 84 लाख जिया जून में घूम रही हैं, चक्कर लगा रही हैं, दुख और दर्द से करा रही हैं, सिसक रही हैं, तड़प रही हैं, बिलक रही हैं।
हमारा कल्याण तभी हो सकता है कि अगर हम पे किसी महापुरुष की नज़र पड़ जाए और वो ये जो हमारी ज़िंदगी है इसे वाटर ऑफ इमॉर्टैलिटी बना दे, इसे अमृत बना दे, इसे लाफानी कर दे, जाविदानी कर दे, इटर्नल कर दे, इमॉर्टल कर दे। यह है गुरु की अहमियत। अभी स्वामी जी महाराज बत्ती का वर्णन कर रहे थे, तेल का वर्णन कर रहे थे। हम जब से ये सृष्टि पैदा हुई है इसी तलाश में हैं कि हम अमर हो जाएं। कभी कभी जब हम खुशी मनाते हैं तो दिया जलाते हैं, बत्ती भी उसमें डालते हैं, तेल भी डालते हैं, मगर जो इंसानी दिए हैं वो तो चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए जलते हैं, उसके बाद बुझ जाते हैं। यही हालत है हमारे संगीत की। मगर जो हमारे अंतर ज्योति है वो प्रभु ने जलाई है। इंसानी हाथों से जली हुई जो ज्योति है वो तो चंद घंटों के लिए रोशनी देती है, फिर बुझ जाती है। मगर जो हमारे अंतर प्रभु ने ज्योति जलाई है, क्योंकि वो प्रभु ने जलाई है, एक दफा उसने जला दी तो वो जल रही है, हमेशा जलेगी। और जब हम किसी महापुरुष के, किसी संत के चरणों में जाते हैं तो वो हमें वही ज्योति वरदान करता है जो हमें अमर कर देती है, वही ज्योति जो हमेशा जिंदा रहती है, हमेशा जलती रहती है, हमेशा रोशनी बखेरती रहती है। वह हमारी जिंदगी को सरापा नूर बना देती, हर जर्रे को आफताब बना देती, हर कण को सूर्य बना देती। और ऐसा सूर्य जो हमेशा जगमगाता रहे। इसी तरह से हम संगीत की बात करते हैं, मौसीकी की बात करते हैं, म्यूजिक की बात करते हैं। बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन हुए हैं, मगर जो हमारा इंसानी म्यूजिक है तब तक चलता है जब तक हमारी उंगलियां काम करती, जब तक हमारा गला काम करता है, चाहे वो वोकल म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो। जब हमारी उंगलियां किसी साज पे चलनी बंद हो जाती हैं तो म्यूजिक बंद हो जाता है। जब तक हमारी उंगलियां किसी साज को छेड़ती रहती हैं, चाहे वो सितार हो, चाहे तानपुरा हो, चाहे गिटार हो, चाहे पियानो हो, चाहे ड्रम्स हो, वो जो आवाज़ है वो उतनी देर तक आती है जब तक हमारी उंगलियां चलती हैं। हमारी उंगलियां चलनी बंद हो गई, मौसीकी बंद हो गई, संगीत बंद हो गया। मगर हाँ, इसके हमें इशारे मिलते हैं। हमारा जो पुरातन संगीत था उनमें इनके इशारे मिलते हैं, मगर वो इशारे हैं, वो सिंबल्स हैं। तानसेन के मुतालिक ये कहा जाता है कि जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मौसीकीकार था, संदिग्ध था, म्यूजिशियन था, के दरबार में, क्योंकि वो दरबार में अकबर के 9 रत्नों में से था, कोने कोने में साज रखे जाते थे।
वो जो दरबार हाल था उसके मरकज में बैठकर, उसके सेंटर में बैठकर अपना संगीत शुरू करता था, तो जितने वहाँ साथ होते थे सबके सब बजना शुरू कर देते थे। वो जब दीपक राग आता था तो आग लग जाती थी। उस वक्त जब मल्हार गाया जाता था तो बरसात आ जाती थी, वर्षा आ जाया करती थी। और यही बातें जो हैं हमारे जो पुरातन ऋषि मुनि हैं उनके मुतल्लिक भी मंसूब की जाती हैं। तो ये कुछ इशारे थे, मगर मैं तो इंसानी म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, चाहे वो वोकल हो, चाहे वो गले से गाया जाए, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे वो गाया जाए, साजों से बजाया जाए, मगर इंसान खुद फानी है, उसका संगीत भी फानी है, उसका नगमा भी जो है वो देर पा नहीं है, थोड़े क्षणों के लिए है। मगर जो महान संगीत है, जो सब संगीतों की सोर्स है, जो केंद्र है जिससे सब संगीत निकलते हैं, वो है शब्द, वो है श्रुति, वो है वर्ड, वो है कलमा, वो है बांगे आसमानी, वो है हरि कीर्तन, वो है नाम। और वो जो श्रुति का आगाज, उसका आरंभ प्रभु ने खुद किया है। प्रभु ने एक दफा वो संगीत शुरू कर दिया है, वो हमेशा बजता रहता है, हमेशा जारी उतारी रहता है और हमेशा जारी उतारी रहेगा। और फिर उस संगीत को कहते हैं अनहत, अनस्टक, जो उंगली से बजाया नहीं जाए, खुद ब खुद बजे। और फिर वो नगमा जो प्रभु तक ले जाता है उसे कहते हैं ज़बान बेज़ुबानी। ज़बान के बगैर वो नगमा गाया जाता है, साज़ों के बगैर वो नगमा अलापा जाता है। तो प्रभु ने अलापा है, प्रभु ने गाया है, वो हमेशा हमारी रूहों को उबारता रहता है। और जब हम किसी महापुरुष के चरणों में आते हैं तो उसकी सबसे बड़ी दया यही होती है कि हमें उस ज्योति से वो जोड़ देता है जो हर वक्त जलती रहती है, हर वक्त रोशनी देती रहती है। उस संगीत का अनुभव कराता है जो हर वक्त जारी और सारी रहता है। और यही ज्योति और श्रुति का मार्ग है। यही मार्ग हमें वेदों ने बताया है, उपनिषदों ने बताया है, अंजील शरीफ ने बताया है, कुरान शरीफ ने बताया है। इसी का जिक्र कबीर साहब की वाणी में है, श्री गुरु नानक साहब की वाणी में है, आदि ग्रंथ में है, जिंदवस्था में इसी का जिक्र है। और जितने भी दुनिया के सहीफे हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सब में इसी का जिक्र है। मगर इन सब के पाने के लिए हमें किसी रूहानी शहजादे के स्पर्श की जरूरत है। और वो जो रूहानी शहजादा है वो होता है हमारा गुरु। हम सब सोए हुए हैं, गुरबानी में आया है। हमारा बाप भी सोया है, उस्ताद भी सोया है, माँ भी सोई है, बहन भी सोई है, दोस्त भी सोए हैं। और हमारे अंतर ये जो अमृत बह रहा है, इसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब पी रहे हैं। ये हमारा बर्थ राइट है, पैदाइशी हक है कि हम उस अमृत को पिए, जिसे पी कर सब आलाइशें दूर हो जाती।
स्थूल सूक्ष्म और कारण देशों से हम परे चले जाते। मोह माया 25 प्रकृति का जो अंधेरा है वो दूर हो जाता है उसके पीने से। मगर ये किसकी बख्शिश है? ये संत सतगुरु की बख्शिश है, ये किसी मुर्शिद कामिल की बख्शिश है, ये किसी परफेक्ट मास्टर की बख्शिश है। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि हमें प्रभु रूप हस्तियों ने ज्योति और श्रुति का जाति अनुभव दे दिया है। हमें ये चाहिए कि जैसा उन्होंने हमें हुक्म दिया है अपने आचार को, अपने व्यवहार को शुद्ध बनाएं, अपने जीवन को सदाचारी बनाएं और रोजाना भजन करें, सिमरन करें। हर लम्हा, हर घड़ी, हर सांस प्रभु की याद में गुजारें ताकि ज्योति और श्रुति के जरिए हम उस आखिरी मंजिल पे पहुंच जाएं जहां हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है, जहां हमें हमेशा की सरखुशी, हमेशा की खुशहाली, हमेशा की सरमस्ती और हमेशा की मुक्ति मिलती है। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।